सपोज कर लो कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। वैसे तो हम लोग इसका फार्मूला भी जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन अगर इसको डिफरेंशिएट करने ही के लिए आ गया विथ द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो जरा ध्यान से देखना कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को यूज करते हुए हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है कि जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा उस फंक्शन को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। इसके बाद हम लोग साइन एक्स में हम लोग डेल एक्स इंक्रीमेंट कर लेंगे, मतलब एक्स प्लस डेल एक्स कर लेंगे। जहां जहां पे एक्स होगा वहां पे हम लोग एक्स प्लस डेल एक्स कर लेंगे। तो अगर एक्स के जगह पे एक्स प्लस डेल एक्स करेंगे तो वाई के जगह पे हम लोगों को वाई प्लस डेल वाई करना होगा। तो ये वाला बन जाएगा वाई प्लस डेल वाई और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे। अब और जरा ध्यान से देखो, इसके बाद हम लोग सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लेंगे, सेकेंड इक्वेशन को घटा देंगे फर्स्ट इक्वेशन के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा y प्लस डेल वाई, जबकि राइट हैंड साइड बन जाएगा ओनली y। तो ये वाला बनेगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स, साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस में यहाँ पे रहेगा साइन एक्स। बस दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब और जरा ध्यान से देखो, माइनस वाई और प्लस वाई यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। ये वाला डेल वाई जैसा है बिल्कुल वैसा ही छोड़ दो। ये वाला हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस में ये वाला भी साइन एक्स बिल्कुल जैसा है वैसा ही छोड़ दो। और तब जा करके देखो डिफरेंशिएशन करने के प्रोसेस में सबसे पहले हम लोगों को डेल वाई बाई डेल एक्स लाना होता है। हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना होता है डेल वाई बाई डेल एक्स, जहाँ पे डेल एक्स जीरो को टेंड करेगा, जहाँ पे डेल एक्स जीरो को टेंड करेगा यहाँ पे लिमिट रहेगा, इसका वैल्यू निकालना होता है। और इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे और dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोग दोनों साइड डेल एक्स से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड। तो अगर हम लोग दोनों साइड डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स और राइट हैंड साइड बन जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स माइनस में साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस में साइन एक्स और नीचे हो जाएगा डेल एक्स। तो हम लोगों ने दोनों साइड डेल एक्स से डिवाइड कर दिया। फिर इसके बाद के ही प्रोसेस में दोनों साइड लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो लिया जाता है। दोनों साइड लेंगे, जो भी काम करेंगे मैथमेटिक्स में, ये मैथमेटिक्स के इक्वेशन में हम लोग दोनों साइड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो। अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो मजबूरी में हम लोगों को राइट हैंड साइड में भी डेल एक्स को जीरो से टेंड करवाना पड़ेगा और ये वाला साइन एक्स प्लस डेल एक्स और ये माइनस में साइन एक्स और बाई नीचे डेल एक्स जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अब जाकर के हम लोग इसके जगह पे dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स को ही हम लोग dy बाई डी एक्स कहते हैं। तो चलो इसके जगह पे हम लोग लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये रिलेशन को आप लोग याद रखना कि डेल वाई बाई डेल एक्स का वैल्यू जहां पे डेल एक्स जीरो को टेंड करेगा लिमिट के साथ, तो इसका वैल्यू डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। इसका वैल्यू डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। इसको कहीं अलग से आप लोग नोट कर लेना। तो इसीलिए हम लोगों ने इसके जगह पे लिख लिया है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जरा देखो राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड है लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, राइट हैंड साइड है लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो और साथ में यहाँ पे है साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस में साइन एक्स और नीचे देखो हम लोगों का डेल एक्स है। अब ये वाला dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना ये लिमिट पे डिपेंड करता है। तो लिमिट का सिंप्लीफिकेशन आप जितना आसान ढंग से करोगे डिफरेंशिएशन का आंसर आपको उतना ही आसान मिलेगा। ध्यान से देखना यहाँ पे कि ये वाला हम लोगों का लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो जैसा है वैसा लिख दिया और इसको हम लोग x प्लस डेल एक्स को हम लोग c मान लेंगे और ये वाला x को हम लोग d मान लेंगे। तो यहाँ पे बन गया साइन c माइनस साइन d, यानी ऊपर हम लोग फार्मूला लगा देंगे साइन c माइनस साइन d का, इसको c बोलेंगे और इसको हम लोग बोल देंगे d। तो साइन c माइनस साइन d का फार्मूला याद होना चाहिए। साइन c माइनस साइन d का फार्मूला होगा
2 cos c प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये सब फार्मूला आप लोगों को एकदम बहुत अच्छे ढंग से याद रहना चाहिए। अब चलो देखो, हम लोग यहाँ पे यही फार्मूला का एप्लीकेशन करेंगे। इसको c मान लिए हैं और इसको हम लोग d मान लिए हैं। तो ये वाला देखो साइन c माइनस साइन d हो गया, जिसका वैल्यू हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, जहाँ पे c के जगह पे x प्लस डेल x होगा और d के जगह पे x हो जाएगा बाई 2 कर देंगे। फिर इसके बाद फार्मूला में यहाँ पे साइन होता है और यहाँ पे c माइनस डी होगा, लेकिन c के जगह पे x प्लस डेल x होगा और d के जगह पे x होगा बाई 2 हम लोग यहाँ भी कर देंगे। बस हम लोगों ने यहाँ पे साइन c माइनस साइन d का फार्मूला यूज किया है बस। अच्छा, नीचे हम लोगों का डेल x जैसा है बिल्कुल वैसा ही छोड़ देंगे। अब और जरा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म देख लो, तो ये वाला लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 जैसा है वैसा ही छोड़ दो अभी यहाँ पे, और ये वाला 2 cos ये वाला x और ये वाला x दोनों ऐड करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और प्लस में ये वाला डेल x हो जाएगा, बाई नीचे यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो साइन ये वाला देखो प्लस x और ये माइनस में x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला बचेगा डेल x बाई 2। अब एकदम से जरा नीचे देख लो, यहाँ पे रह जाएगा डेल x। लिमिट का कुछ यहाँ पे फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, लिमिट का फार्मूला। फॉर द एग्जांपल ये कि लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 या फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x, साइन x बाई x का वैल्यू 1 के बराबर होता है, या फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाई x का वैल्यू भी 1 के बराबर होगा, या फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 खाली cos x रहेगा तो भी 1 के बराबर होगा। तो लिमिट का फार्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए जब भी हम लोग लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो, और इसी फार्मूला के पैटर्न पे बना करके हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, डेल x बाई 2 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड भी कर देंगे, साथ में डेल x बाई 2 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। जितना नंबर से हम लोगों ने डिवाइड किया उतना ही नंबर से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिए। अब जरा देखो, यही वाला फार्मूला हम लोगों का अप्लाई हो जाएगा कि साइन x बाई x का वैल्यू 1 के बराबर होगा जब x 0 को टेंड करेगा तब, यानी कि एंगल 0 को टेंड करेगा तब। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखना कि अगर डेल x 0 को टेंड कर रहा है, अगर डेल x 0 को टेंड कर रहा है तो यहाँ पे देखो डेल x 0 को टेंड करेगा, और अगर डेल x बाई 2 करूंगा तो वो भी 0 को टेंड कर जाएगा, और जो एंगल में होगा वही डिनोमिनेटर में भी अगर हो गया तो ये वाला लिमिट का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये वाला देखो यहाँ पे 2 और ये वाला 2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे देखो डेल x, यहाँ पे देखो डेल x के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा ओनली, अच्छा इसका वैल्यू तो डायरेक्टली 1 के बराबर हो गया, 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे देखो डेल x भी कैंसल आउट हो गया। तो अब इसके बाद बच गया लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 कोस, और साथ में यहाँ पे 2x और ये वाला रह जाएगा डेल x, और बाई नीचे हो जाएगा 2। अब हम लोगों को यहाँ से लिमिट को सिंप्लीफाई करने में अब दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से अब डेल x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो अब 0 बाई 0 फॉर्म नहीं आएगा, या फिर लिमिट में जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं अब वो सब फॉर्म यहाँ पे नहीं आएगा। तो अब यहाँ से हम लोग डेल x की वैल्यू 0 पुट करके लिमिट हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ध्यान से देखो, अब cos ये वाला 2x जैसा है वैसा होगा, और ये वाला डेल x के जगह पे 0 रख देंगे, बाई नीचे 2 जैसा है वैसा होगा, और ये वाला 2 से 2 हम लोग कैंसल आउट कर देंगे तो ये cos x बन जाएगा। तो ये हम लोगों का निकल गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हम लोगों का dy बाई dx निकल गया। हम लोग y के जगह पे, ध्यान से देखना, ये वाला y के जगह पे हम लोग वापस sin x रख सकते हैं, जहां पे y है वहां पे हम लोग sin x कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos x के बराबर हो गया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये भी देख लिया कि sin x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में cos x कैसे आता है, और जितना भी फार्मूला आया है सब फार्मूला इसी प्रोसेस से गुजर करके आया है। सिंपल सी बात है कि जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, इसके बाद x में हम लोग x को हम लोग x प्लस डेल x बना लेंगे, और y को हम लोग y प्लस डेल y बना लेंगे। इसके बाद हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसके बाद y हम लोग कैंसिल कर देंगे, फिर इसके बाद हम लोग दोनों साइड डेल x से डिवाइड
डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल ये स्टेप है, ये स्टेप अगर आपके दिमाग में घुस गया अगर एक बार, तो इसी स्टेप पे हर एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनता है। फिर इसके बाद हम लोग दोनों साइड लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 ले लेंगे, फिर इसके बाद ये वाला लिमिट को हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों को फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत ही आराम से मिल जाएगा, जैसे कि हम लोगों को sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे cos x मिल गया। वेरी सिंपल सॉल्यूशन।